नमस्कार, मैं हूँ सुशील शंकर ब्रिक, आप मेरे साथ देख रहे हैं स्टोरीज बाय वे। आज मैं आपको जो स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप इसको एंड तक सुनिएगा, तो आपको स्टोरी का जिस पता चल जाएगा, स्टोरी क्या है। आपको मैं ये 30 साल पुरानी स्टोरी बता रहा हूँ। मिस्टर राहुल के नाना जी फिरोज़ाबाद के पास किसी गाँव में रहते थे और वहाँ पे वो अपना खेती-बाड़ी करते थे। तो पहले के लोग क्या जब खेती-बाड़ी करते थे, तो फिरोज़ाबाद आते थे। गाँव से फिरोज़ाबाद आके फिरोज़ाबाद से कुछ लोगों को हायर कर लेते, हाँ भाई तुम चलोगे, तुम्हारे चलोगे मेरे साथ, तुम चलोगे, तुम ये आओगे, ये कर एक दिन पहले आके वो हायर करते थे और हायर करके लोगों को अपने गाँव लेके जाते थे, वहाँ उनसे खेती-बाड़ी कराते थे। जो पैसे होते थे, वो होते थे उनको दे देते थे। तो इसी तरह से राहुल के जो नाना जी थे, वो एक दिन वहाँ से निकले क्योंकि उनका खेत जोतना था। तो खेत जोतने के लिए उनको कुछ लोगों को हायर करना था, तो वो फिरोज़ाबाद में आए। फिरोज़ाबाद में आके जहाँ मंडी लगती है लोगों की, जहाँ से मज़दूर मिलते हैं, वहाँ से गए और वहाँ से एक बंदे को बोला, "हाँ भई, तुम मेरे पास आ जाना कल, सवेरे 5 बजे आ जाना और खेत जोतना है। खेत जोत के उसमें ये करना है, उसमें बुआई करनी है, सारा काम।" वो आदमी को राज़ी कर दिया और राज़ी करके राहुल के नाना जी अपने घर की तरफ लौटे। जब राहुल के नाना जी घर की तरफ लौट लौट रहे थे, ये सारी बातें एक वहाँ पे छलावा यानी कि घोस्ट, यानी कि भूत, प्रेत, वो सारी बातें सुन रहा था। उसने सारी बातें सुनने के बाद उसने जो दिमाग अपना लगाया वो आप देखिए। इधर तो नाना जी आ गए अपने गाँव और आके अपनी वाइफ को बोले कि भाई देखो कल सवेरे हमको जल्दी 5 बजे जाना है, तो आप मुझे जगा देना। 5 बजे वो आएगा बंदा, उसको लेके जाना है खेत पे, खेत जोतना है, खेत में जोत के उसमें सामान-वामान लगाना है, अपनी फसल उगानी है। तो वो नानी जो थी उसकी, राहुल की नानी थी, उसने कहा ठीक है मैं जगा दूँगी आपको, आप सो जाओ। तो वो खटिया बीच में बाहर बिछाए, खाना-वाना खा के जल्दी सो गए राहुल के नाना जी। अब राहुल के नाना जी जैसे ही सोते हैं, थोड़ा-सा लेट हो जाता है उनका, 3 बजे उनके पास वही बंदा हूबहू जिसको वो बोल के आए थे वो आ जाता है और आके इनको बोलता है कि भाई उठिए चलिए खेत पे, खेत जोतना नहीं, अभी तक आप सो रहे हैं। तो नाना जी बोलते हैं कि भाई अभी तो मैं सोया हूँ और अभी आप जगा रहे हो। घड़ी की तरफ देख के बोला अभी ये क्या है, ये तो अभी दिन में नहीं निकला है। पहले के लोग जो थे, जब सूरज उगता था उसको दिन कहते थे, घड़ी-वड़ी नहीं हुआ करती थी। बहुत कम लोगों के पास घड़ी हुआ करती। तो उनके नाना जी ने कहा कि अच्छा भाई ठीक है, अब तू आ ही गया है तो 2 मिनट रुको अपन चलते हैं। तो राहुल के नाना जी अंदर से जाके एक फावड़ा लेके आते हैं, जिसको फावड़ा कहते हैं, जिसके आगे लोहे का बना होता है और पीछे लकड़ी होती है, जिससे खेत को खोदते हैं या जोतते हैं। वो फावड़ा लेके आए राहुल के नाना जी और लेके अपने कंधे पे रख के आगे-आगे चलने लगे। उसने कहा चलो भाई मैं आपको खेत दिखा देता हूँ। अब वो जो आदमी था, वो थोड़ा डिस्टेंस में चल रहा था और वो जल्दी-जल्दी चल के वो पहुँच पहुँच जाते हैं वहाँ पे, जहाँ पे इनका खेत था। नाना जी समझाते हैं उस बंदे को, भाई देख, ये यहाँ से वहाँ तक पूरे खेत को जोतना है, साफ करना है, खुदाई करनी है, मिट्टी को बराबर करना है, लेवल करना है और ये सारा कुछ करने के बाद इसके अंदर बुआई भी होगी। ये सारा काम अगर एक नॉर्मल आदमी करेगा, तो कम से कम 2 से ढाई घंटे लगेंगे। ये एक थोड़ी-सी मतलब कैलकुलेटर था नाना जी का। तो नाना जी अपना एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और बैठ के अपनी बीड़ी पीने। वो बीड़ी पीते-पीते थोड़ा-सा उनको आग लग गई नाना जी की, तो वो थोड़ा-सा सुस्त हो गए। इतनी देर में क्या देखते हैं, वो बंदा आ गया और आके बोलता है कि हाँ भई, आप तो उठो अब चलो, दिन निकल गया है, हम थोड़ा शौच-वौच होके आते हैं, बगल में यहाँ पे सरोवर है, सरोवर पे चलते हैं, हम भी फ्रेश हो जाएँगे, आप भी फ्रेश हो जाएँगे। तो क्या काम हो गया? कहता हाँ, काम तो पूरा कर दिया हमने, आप चल के देख लो। नाना जी विश्वास नहीं हो रहा था कि मैक्सिमम 35 या 40 मिनट्स के अंदर उसने सारा काम कर दिया था। 2 ढाई घंटे का काम था। चलो देखते हैं। जैसे ही वो गए नाना जी देखने, क्या देखते हैं, ऐसा खेत जोत दिया था, ऐसा खेत इस तरह से जोता था जैसे कि किसी मशीन से जोता है
और इतना शानदार खेल चुका था। अब तो इनको समझते देर नहीं लगी कि हो ना हो ये कोई आदमी नहीं है, ये कोई इंसान नहीं है, ये कोई ऊपरी आत्मा है, भूत प्रेत। ये तो एक प्रेज़म्पशन था नाना जी का, क्योंकि उन्होंने इस तरह की कई चीज़ें सुन रखी थी। अब इनके तो थोड़े-से क्लीयरेंस ये लेनी थी कि एक्चुअली ये है कि नहीं। अब वो बार-बार इंसिस्ट कर रहा था कि चलो अपन शौच के लिए चलते हैं उस सरोवर के पास, वहाँ करके वापस आते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं मुझे नहीं जाना, आप जाओ, आप होके आ जाओ, मैं आपके यही साथ बैठूँ। उस आदमी ने बोला नहीं आप भी चलो, पहले आप कर लेना फिर मैं कर लूँगा शौच। अब ये कहते हुए नाना जी कहे चलो चलते हैं। नाना जी पीछे-पीछे और वो इंसान आगे-आगे। थोड़ा-सा आगे गया होगा, उस इंसान ने बोला कि आप ये फावड़ा मुझे दे दें, आपको ले जाने में तकलीफ हो रही होगी। तो उसने बोला नहीं, नहीं। अब वो जैसे ही उसके नज़दीक नहीं आता था वो बंदा, थोड़ा दूर-दूर रहता था, क्योंकि लोहे से इनको बड़ा डर लगता है। इतनी देर में नाना जी ने कन्फर्मेशन टेस्ट के लिए, क्योंकि पहले ज़माने के लोग कन्फर्मेशन टेस्ट करते, वो टेस्ट के लिए नाना जी ने अपनी बीड़ी सुलगाई। जैसे ही बीड़ी सुलगाई उसमें आग निकली, वो इंसान 20 कदम दूर चला। अब नाना जी को समझते देर नहीं लगी, ये हो ना हो छलावा, यानी भूत है, यानी कोई घोस्ट है। अब नाना जी बिल्कुल सतर्क हो गए, अब एकदम अटेंटिव हो गए और उन्होंने बोला अब मैं इसको बताता हूँ कि तू छलावा है तो मैं। अब उसको बोले हाँ भाई तू जाना चाहता है, जा होके आ, हाँ मैं बैठा। उसको तो भेज देते हैं शौच के लिए। जैसे ही उसको शौच के लिए भेजते हैं, नाना जी उल्टे पाँव गाँव की तरफ भागते हैं। यानी फावड़ा एक हाथ में कंधे पे लिए हुए वापस गाँव की तरफ भागते हैं और सबको बोलते हैं, "अरे भूत आ गया, भूत आ गया, भूत आ गया।" ऐसा कहते हुए गाँव में आ जाते हैं। गाँव में आने के बाद राहुल की नानी से बोलते हैं, "अरे भाई फटाफट लकड़ियाँ लेके आओ और यहाँ पे आग लगाओ। यहाँ पे आग लगाओ ताकि आग सेकी जाए।" क्योंकि आग के पास वो छलावा नहीं आता है। तो ऐसे ही वो आग के पास जैसे ही आते हैं, सब लोग गाँव वाले भी काफ़ी इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे होने के बाद वो आग सेक रहे होते हैं। इतनी देर में वही इंसान आता है, जिसको ये बोल के आए थे कि तू 5 बजे आना। वो इंसान आ जाता है और इन नाना जी को बोलता है कि भई आपने मुझे काम के लिए बुलाया था, अब काम पे चलो खेत पे। दिन भी निकल रहा है, सूरज भी निकल रहा है, चलें? तो कहता है कि भई आप अभी आए हो, वो तो कोई आदमी आके पूरा खेत-वेत भी जोत गया। वो कौन था, क्या था, मुझे कुछ पता नहीं। अब नाना जी ने कहा, वो इंसान यहाँ तो आएगा नहीं, अगर वो इंसान होगा तो आएगा नहीं। लेकिन कुछ दूरी पे देखा उन्होंने कि वापस आया हुआ है। अब नाना जी ने कहा कि मैं जाता हूँ इससे मिलने। अब नाना जी उससे पास गए फावड़ा लेके। अब उनको 100% परसेंट कन्फर्मेशन चाहिए था कि ये छलावा है कि नहीं। जैसे ही उन्होंने फावड़ा उठा के उसके बीचों-बीच सिर में मारा, वो धड़ आधा-आधा हो गया। यानी आधा एक तरफ और गायब। इसका मतलब ये था कि वो छलावा ही था, क्योंकि छलावा न तो खून निकलता है, न तो कुछ निकलता है और वो आधा-आधा हो गया बदन। और वो अब गाँव वालों को भी तसल्ली हो गई कि हाँ, ये छलावा ही था और छलावा जो था इतना बुरा था कि किसी को भी ये काट सकता था, कुछ भी कर सकता। अब लोगों ने कहानियाँ वहाँ बतानी नाना जी से वो फावड़ा इसलिए माँग रहा था कि सरोवर में जाके वहाँ मिट्टी भी गीली होती है, इनका सिर नीचे करके, इनके पैर ऊपर करके इनको गाड़ दें। ये उसका मेन मकसद था। इसी मेन मकसद से वो आया हुआ था, लेकिन ये मकसद उसका कामयाब नहीं हुआ, बल्कि उसका सब पोल भी खुल गई और वो छलावा वहीं से। तो आप देखिए, भूत, प्रेत, घूस जो है, आज भी हैं, लेकिन वो किस रूप में है? आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। इसीलिए कभी भी बुजुर्ग लोग यानी काफ़ी पुराने लोग अपना सारा तजुर्बा जब शेयर करते हैं भूत-प्रेतों की कहानी के रूप में या भूत-प्रेतों की रियल स्टोरी बता के, आप उसको ज़रूर सुनें और उस पर अमल करें। बूढ़े इंसान पहले के ज़माने के ये बोलते थे, अगर काली बिल्ली रास्ता काट जाती है तो नहीं जाना चाहिए उस रास्ते। उसके पीछे भी कोई लॉजिक है। अगर ये बोलते हैं वो कि आप खाना खाते समय अगर आप उठ जाते हैं, आपको उठना नहीं चाहिए।
किसी पेड़ या वृक्ष के नीचे खड़े होके आप लघु शंका करते हैं, तो आप लघु शंका पेड़ के नीचे न करें, उससे थोड़ा दूर जाके करें, क्योंकि ये सारी चीजें आजमाई हुई हैं। भूत प्रेत आत्माएं कहीं भी बाहर से आपके ऊपर अटैक कर सकती हैं और आपके स्वच्छ मन के साथ वो आ सकती हैं, और आने के बाद वो एक्चुअली भटकती आत्माएं होती हैं। आने के बाद आपके पूरे घर को तहस नहस कर देती हैं। इसलिए ऐसी चीजों से, भटकती आत्माओं से बचना चाहिए। जो लोग बताएं या बताया हुआ है, कारगर नुस्खा है, आप उसी को आजमाएं। और केवल आप ये देखें कि जो पहले वाले लोग कहते थे वो कितना सत्य है। इतना सत्य है कि जैसे कि सत्यता को प्रमाण नहीं होता, और सत्यता को कोई प्रमाण नहीं होता है, इसलिए ये एकदम प्रमाणित है कि अगर भूत प्रेत आत्माएं अगर आपके ऊपर हावी हो जाती हैं, तो आपको सबसे पहले वहां के नजदीक के किसी भी बाबा, या जो ऐसे बाबा हैं जो कि भूत प्रेत की बाधाओं को दूर करते हैं, उससे मिलें। वो आपको सही राय देंगे। उसके बाद आप उसको किसी लेके अच्छे हॉस्पिटल में जाएं। हॉस्पिटल में लेके जाने के बाद वहां उसका ट्रीटमेंट कराएं, क्योंकि भूत प्रेत आत्माएं, जो भटकती आत्माएं होती हैं, इतनी जल्दी शरीर नहीं छोड़ती, और वो शरीर को नष्ट करके ही जाती हैं, क्योंकि ये उनका एक तरह से कार्य है, और वो कार्य को पूरा करके ही अपने शरीर को छोड़ेंगे। तो कृपया आप सावधान रहें, जहां पे भी हैं आप खुश रहें। स्टोरीज बाय विकुआ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपको ये रियल स्टोरी ऑफ बूस्ट कैसे लगी ये आप बताएं, और ये छलावा आपको किस तरह का लगा ये भी बताएं कमेंट बॉक्स में जाके, और आपको आगे क्या सुझाव देना है ये भी दें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहे, आबाद रहे। जय हिंद, जय भारत।